2 फरवरी को भाजपा के पूर्व विधायक रामपाल सिंह सैनी की जयंती के अवसर पर ब्लॉक खतौली मंडल बड़सू के ग्राम चंदसीना खतौली मुजफ्फरनगर में डॉक्टर दीपक सैनी के आवास पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें संचालनकर्ता सुनील सैनी ने अपने आप को क्षेत्र के सैकड़ों महिला एवं पुरुष कार्यकर्ताओं को SC-OBC एकता मिशन में अपना अहम योगदान प्रदान करने हेतु पूर्व विधायक रामपाल सिंह सैनी के विचारों पर चलने का आह्वान किया। सभा के मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा अनुसूचित मोर्चा के जिला मंत्री मास्टर सुशील बमनिया ने बताया कि विधायक जी ने बाबू सिंह स्मारक इंटर कॉलेज पमनावली चित्तौड़ा में अध्यापन कार्य करते हुए SC-OBC सामान्य वर्ग के साथ साथ समस्त जातियों भाजपा के विचारों को अवगत कराते हुए एकता की भावनात्मक शैली को कायम रखने का संकल्प दिलाया। SC-OBC महिला संगठन एकता मिशन की जिलाध्यक्ष ने सभा की अध्यक्षता करते हुए रूपा सैनी ने समस्त महिलाओं को एकता मिशन को आगे बढ़ाकर गरीबी, असहाय, बेरोजगारों, समाज के परिवारों को अपनी समस्याओं का निस्तारण कराने का निर्णय लिया। सभी व्यक्तियों डॉक्टर विजय सैनी, डॉक्टर सचिन सैनी, प्रमोद सैनी, विनोद सैनी, सुनील सैनी, ग्राम पंचायत अध्यक्ष बबीता सैनी, मंडल अध्यक्ष कमलेश भटनागर, ग्राम पंचायत उपाध्यक्ष अनीता प्रजापति आदि कार्यकर्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। कार्यक्रम में उपस्थित तेजपाल सैनी, डॉक्टर दीपक सैनी, भंवर सिंह सैनी, प्रवीण भटनागर, विजेंद्र कश्यप, रूमपाल प्रजापति, रमेश प्रजापति, पिंकी सैनी, प्रिया सैनी, सारिका सैनी, दुर्गा सैनी आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मेरे पास मकान नहीं है, मकान है, कच्ची छत है जी। प्रधान को कई बार कह चुके कि प्रधान कभी कहता है आ जाएगा। एक बार फार्म भी लेकर प्रधान ने अपने पास रख दिए। तो आप बताओ जी, गरीब आदमी जो मजदूरी करे वही बच्चों में खर्च हो जाता है। तो बताओ जी, अब हम कैसे करें? ठीक है जी। रामपाल सैनी जी इनके नक्शे कदम पे चलना चाहिए सभी को ही। और OBC SC जो भी सामान्य के हो वे ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें, जितना उभरेंगे उतना ही फायदा होगा। और ये भाजपा है, ये किसी को भी ज़मीन स्तर पर से ऊपर ले जाए, सभी के साथ चलना चाहिए जी। सर, आपके गांव में समस्या क्या क्या है आपके हिसाब से? समस्या है, जायज़ है समस्या। क्या क्या समस्या है आपको, क्या लगती है समस्या, क्या क्या दिखाई देती है? समस्या भी है, कुछ का ये है कि जाके नहीं पता करते। देखो, सब तरीके की समस्या होती है कि इस चीज़ की वो भी लेनी चाहिए, जाना भी चाहिए आदमी को। अब बहुत सा जाता भी जन सेवा केंद्र पर पता ही नहीं किसी को समस्या क्या है। मतलब जागरूकता नहीं है बस? जी बिल्कुल, जागरूकता कमी है, ये मानो। ठीक है सर। सिर्फ मेरे याद में नहीं, जो करने वाला था एक लड़का वो भी परमात्मा का जा लिया। सिर्फ मकान नहीं है मेरा जी, जिसमें मैं बढ़ जाऊं। 2 बूंद पड़े, वो भी बाल्टी से पानी गिरना पड़ा, कड़ी रही टूट। दीवार पक्की है, प्रधान नहीं बनवा रहा। जैसे कि आप विकलांग हो, पहले तो आपको विकलांग का वो मिलना चाहिए, पैसा मिल रहा है आपको? वो तो पेंशन तो बंद रही जी। हाँ, पेंशन बंद है, मकान नहीं मिला आपको? मकान आज तक नहीं मिला जी। मतलब पास प्रधान द्वारा क्या कहा गया? प्रधान तो कहा कहाँ नहीं रहे मकान। वैसे आपका मकान अप्लाई हो गया ना जी? देखण भी आवे तो कहा कहाँ आ रहे मकान ऊपर से। अच्छा, पास नहीं कर रहे अभी? पास नहीं कर रहे। कहा था तो क्या बोलते हैं वो? है जी, वो यही कहते हैं कि मकान नहीं आ रहे बस? मकान नहीं आ रहे। अच्छा अच्छा। और तेरे तो पक्की दीवार लगी इसकी है, कहीं मकान तेरे आने के नहीं। इसकी कहीं शिकायत वगैरह की आपने? नहीं, कहीं भी नहीं करी जी। शिकायत ही से कह लूँ, जो कहना कहता जब आई नहीं रहे। नहीं, जो आपने बताया था भी दीवार किसी और, मतलब पक्की दीवार का फोटो खींच ले जाते हैं वो? ना खींच कर ले जा रहे फोटो भी। अच्छा अच्छा। हमारे कहते गिरी हुई छत का मैं तो हमें वो ला कर दे, तो वो भी दिखा दिया। बिल्कुल भी नहीं, बच्चे भी दबने से बच गए। अच्छा अच्छा, कुछ समाधान नहीं है? कुछ नहीं जी। ठीक है बहन जी। दूर दराज से आए मेरे सभी छोटे बड़े सभी को मेरा प्रणाम। हमारे पिता तुल्य बाबू, स्वर्गवासी बाबू रामपाल सिंह सैनी जी, इन्होंने बहुत हमारे SC और OBC के लिए बहुत मेहनत की है, हमारे समाज के लिए। मैं यही कहूँगा कि इन्हीं की तरह हमें भी इनके विचारों पर चलना चाहिए और अपने बच्चे, अपने भाई, अपनी बहन, हमें सबको शिक्षित करना चाहिए। ठीक है ना, बस मैं यही कहना चाहूँगा। सर, आपका नाम क्या है? विजेंद्र। ये जगह कौन सी है? चलसीना। ये चलसीना कहाँ पड़ता है?
खतौली के पास। खतौली जिला मुजफ्फरनगर में। हाँ जी। जी सर बताइए क्या समस्या है आपकी? ये झोड़ के बारे के है जी। जी क्या है उसमें? झोड़ अटा पड़ा है, बीमारी फैल रही है कई साल तक। झोड़ का तो सुंदरीकरण हुआ था पीछे से सभी झोड़ों का, हुआ ही नहीं आज तक ये। आपके गांव का नहीं हुआ? हाँ जी। जैसे प्रधान के पास गए, उन्होंने क्या बोला? भाई उन्होंने कहता है करवाओगे करवाते नहीं, कई प्रधान बदल लिए। और ब्लॉक वगैरह में शिकायत की हो? ब्लॉक में भी शिकायत करी, कोई समाधान नहीं हुआ। आप क्या चाहते हो आपके गांव का सुंदरीकरण हो, हाँ जी, जो सभी गांव का हो रहा है? हाँ जी। इसमें मतलब आपको और क्या क्या समस्या है गांव झोड़ गंदा होने से? गंदा बीमारी फैल रहा है जी, पानी बाहर नहीं निकल रहा, घरों में बड़ा है। ठीक है, सफा नहीं हो रहा बिल्कुल, ठीक है अटा सर, पड़ा है। ठीक है जी। हमने 3 महिलाएं आपके गांव में चुनी हैं सर्वसम्मति से, 3 महिलाएं। तो वो किसका कार्य कर रही हैं? ग्राम प्रधान का। आप उसके पास जाइए, बबीता सैनी के पास जाइए, कमलेश भटनागर के पास जाइए, अनीता प्रजापति के पास जाइए। आप अपनी समस्याएं बताएं, लिखित में दें। वो तुरंत, उनके पास एक ऐसा हथियार है, वो 10 मिनट में यहाँ से लखनऊ तक पहुंच जाता है। किस प्रधान की जरूरत पड़ी तुम्हें? किसी की पड़ी है? नहीं पड़ी, परंतु एक। बहन जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम रूपा सैनी, बहन जी आपका गांव कौन सा है ये? गांव चलसीना। आपको किस पद पे नमोनित किया गया है यहाँ पे आज? मुझे SC OBC महिला संगठन के जिला अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया गया है। मनोनीत किया गया। बहन जी इस संस्था के जो आप SC OBC बताया आपने, इनका उद्देश्य क्या क्या है? मतलब किस किस फील्ड पे काम कर रही है ये संस्था? सर जैसे कि कच्चे आवास हैं जिन लोगों के, वृद्धा पेंशन है और विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, उन सब के बारे में जानकारी दी जा रही है। जैसे कि आप इस पद पर आई हैं और यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करती हैं, आपको कैसा अभाव हो रहा है, मतलब क्या प्रतीक हो रहा है? जी मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे ये पद मिला है, लेकिन इस पद तक पहुंचने के लिए मेरे साथ मेरी प्रिय कमलेश भटनागर और बबीता जी और अनीता जी, जो मेरी पूरी टीम मेरे साथ है, जी जी इन्हीं जी। के कारण मैं इस पद तक पहुंची हूँ। वैसे आप भविष्य में और क्या क्या कार्य कराना चाहती हैं? मतलब अपने गांव तक सीमित रहना चाहती हैं, गांव से आगे बढ़ना चाहते हैं आप? सबसे पहले तो मैं अपने गांव के ही कार्य करा रही हूँ। इस गांव को जैसे मास्टर सुशील बमनिया जी ने बोला है कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये एक राजधानी बन जाएगी, तो मैं यही चाहूँगी कि ये गांव राजधानी ही बने। जी जी जी। जैसे कि आपके यहाँ आज काफ़ी महिलाएं इकट्ठी हुई थी, उनकी क्या क्या समस्याएं आपने नोट की, समस्या सुनी आपने, देखिए? जी उनकी समस्या ये है कि जैसे हमारे गांव के जो प्रधान जी हैं वो उनकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। जो गरीब हैं, जैसे कमलों का वितरण करा गया है, तो उन महिलाओं को वो सुविधा नहीं दी गई। उन्होंने जो है, वे मुस्लिम समाज से हैं, उन्होंने सिर्फ मुस्लिम समाज को ही कंबल वितरण कराए गए। अच्छा, हिंदू समाज वंचित है आपके हिसाब से? हाँ जी। तो आप चाहते हो हिंदू समाज को भी योजनाओं का लाभ मिले? जैसे कि बहन जी बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे जल नल और मकान दुकान, क्या क्या योजना है मिली है लोगों को, हिंदुओं को या गांव, पूरे गांव को? मैं तो सर योजनाएं तो काफी मिल रही हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें जानकारी नहीं है। जागरूकता कमी है आपकी? जागरूकता की बहुत ज्यादा कमी है। जी जी जी, ठीक है बहन जी, एक बार नाम और बता दें अपना आप। मेरा नाम रूपा सैनी, ग्राम चलसीना, ब्लॉक खतौली की निवासी हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, आपने हमें बहुत कीमती समय दिया। वे प्रतीक, इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है। ये ओनली जो मुद्दा हमारा है गरीब महिलाओं से, संगठन एकता से, उनके जो भी कार्य हैं वे सभी गरीब वर्ग से संबंधित उनकी सभी समस्याओं को सुना जाएगा, और उसमें जो है ना बहुत ही ऊंचे तक उनकी सुनवाई करके सभी गरीब वर्ग को सहायता प्रदान की जाएगी। और मास्टर जी जो है ना, ये रामपाल सैनी जी हमारे पूर्व विधायक OBC के थे, तो उससे मैं चाहता हूँ कि ये इन्होंने इतने महान कार्य किए हैं कि हम उनके पद कदमों पे चलें और उनके अनुसार ही हम अच्छे कार्य करके आगे समाज में अपना नाम कमाएं, और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि सब संगठन SC और OBC जुड़े और जुड़ के महिला वर्ग को एकता प्रदान करें और सभी समस्याओं को माता बहनों और मेरे बुजुर्ग, मेरे परिवार के सदस्यों,
मैं आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद शाह दिल से करता हूँ। आज इस गांव में चंदसीना ब्लॉक बड़सू मंडल में ये गांव पड़ता है। इसे एक छोटी सी बैठक के रूप में हमने SC OBC महिला संगठन जिसका मिशन एकता है, ये स्टार्ट करने में यहाँ की महिलाओं ने एकता का प्रतीक देते हुए यहाँ से एक अच्छा शुभारंभ किया। उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक ग्रुप या संगठन का रूप दिया है वो नहीं है। ये एक परिवार में छोटी छोटी बड़ी बड़ी समस्याएं आती हैं, हमें परिवार का एक मुख्य आदमी बनना पड़ता है। बाबा, दादा, पिताजी, माताजी, कोई भी एक मुखिया होगा। जिस परिवार में एक से अधिक मुखिया होते हैं तो वो परिवार नहीं चल पाता। अलग अलग उनकी मार्गदर्शन देने वाले होते हैं तो उनका कार्य वो सफल नहीं हो पाता। इसी बातों को सबको ध्यान में रखते हुए ये अपना परिवार सभी महिलाओं का है। इसमें कोई एक महिला का कोई भी अधिकार नहीं है कि किसी एक के अंडर में ये कार्य करेगा। SC OBC महिला, इसमें समस्त जितने भी 18 साल से ऊपर की महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो इसमें सम्मिलित हैं। जो नाबालिग हैं वो नहीं, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो नहीं। ये जो संगठन है राजनीतिक नहीं है। ये संगठन किसी को बाध्य नहीं कर रहा है, किसी पे प्रेशर नहीं बना रहा है कि आप समाजवादी को वोट दें, कांग्रेस को वोट दें या भाजपा को वोट दें। हमें किसी के वोट से कोई तात्पर्य नहीं है, राजनीतिक मुद्दा नहीं है। ये हमारी जो छोटे परिवार की, जिन्हें हमें दलित समाज कहा जाता है, हम उसमें जन्मे हुए हैं, जिसे हमारी बात कहने के लिए इतना समय नहीं लेते बड़े आदमी। तो इस ग्रुप के माध्यम से हम जो गाजियाबाद से हमारे मीडिया प्रभारी हैं, SC OBC संगठन के मीडिया प्रभारी बने हैं गौरव जी, इनका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। ये गाजियाबाद से चलकर बाइक पे आपकी नगरी में, खतौली नगरी में, आपके गांव छोटे से में चंदसीना गांव में आने का इन्होंने कष्ट किया, इनका भी आभार। जो हमारे SC OBC महिला संगठन के मीडिया प्रभारी अमित कुमार गौतम जी हैं, आज वो हमारे बीच आने में असक्षम रहे, नहीं आ पाए, कारण वो महिलाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे, कुछ माता कुछ बहनें हैं, 80 सदस्य हैं, जिन्हें हमने भट्टे पर कार्य करते हुए व्यक्तियों को, उन्हें कोई मजदूरी का पैसा नहीं दिए जा रहे। छोटे छोटे बच्चे भूखे रह रहे थे। हमारे मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र बिरला, भाजपा के मेन ऑडिटर हैं, हमारी संपादक जी हैं, और अमित कुमार गौतम जी, जिनके द्वारा हमारे इस SC OBC महिला संगठन के नजर रखते हुए 80 परिवारों के बच्चों को, जो सदस्य थे, उन्हें निकलवाने में हमने योगदान दिया है इस संगठन के माध्यम से। आज मीडिया पे चर्चा है, बड़े आदमी के फोन पे 100 नहीं, 200 नहीं, 1000 आदमी इकट्ठा हो जाएगा। अभी हम किसी को बोल दें, एक गरीब परिवार का एक सदस्य अभी आपके गांव में आ रहा है, शायद उसके परिवार का ही उसके पास नहीं आएगा। ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी रहती है। हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं, मीटिंग हम प्रतिदिन, सप्ताह या वीकली करते रहते हैं। समस्याएं आती हैं, जहां समस्याएं हैं तो उनका समाधान भी अनिवार्य है। आज हमारे पिता तुल्य रामपाल सिंह विधायक सरदय, मैं इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। इनके इस सौभाग्य के
अवसर पर मुझे यहाँ पे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये समय ऐसा होता है, खुशी में सब जाते हैं परंतु किसी के दुख में कोई शामिल नहीं होना चाहता। कहता है मेरे तो छोल में काम है, मेरे घर पे काम है। अभी मेरी माता बहनें बहुत बैठी होगी, मेरे तो बच्चे रो रहे होंगे, मुझे भैंस की शादी करनी, क्योंकि ये जो बातें हैं ये बातें आप तक नहीं जाएंगी, कोई आपको नहीं बताएगा घर पे जाके। सबसे बड़ी समस्या हमारी यही आती है, हमें जानकारी नहीं होती हमारा समाधान कैसे किया जाए। समाधान करने के लिए हमें कहाँ मिलना होगा, कौन अधिकारी है। परचून की दुकान पे खड़े होकर के, एक कहावत है गांव की, परचून की दुकान पे खड़े होकर के हम कहते हैं सोना क्या भाव है, मेरी लड़की की शादी है, एक अंगूठी बना दो, क्या बन जाएगी? बन जाएगी, क्योंकि हमारी जो दिशा है वो गलत है। हमें सही जागरूक नहीं है हम अपने कार्य कराने में, तो इसलिए असफल हो रहे हैं, हमारी बात कोई नहीं सुनेगा। आप इस परिवार संगठन के अनुसार, जिसका मिशन केवल एकता का प्रतीक है, इस माध्यम में एससी ओबीसी संगठन में आप जुड़े, जिसका समाधान कराने के लिए उस ईश्वर परमात्मा ने मुझे इस लायक बनाया है, मेरे परिवार को, ताकि मैं उनकी बात अपने जो सीनियर हैं, अपने हमारे माननीय आदरणीय भाजपा के कार्यकर्ता, नेता, लीडर, उनमें मैं पहुंचा सकता हूं। आपकी समस्याएं, उनका समाधान भी हम कराने में सक्सेस हो रहे हैं और प्रयास करते रहेंगे इस ग्रुप के माध्यम से। मेरे सामने अभी ऐसी बातें आती रहती हैं समाज में, जैसे हमारे रामपाल सिंह विधायक जी रहे, ये एक टूटी फूटी साइकिल पे चलते थे। 1984 में इन्होंने पहला चुनाव लड़ा, भारतीय जनता पार्टी का सबसे पहला टिकट भारतीय जनता पार्टी का जिला मुजफ्फरनगर में अपने परिवार के, हमारे पिता तुल्य रामपाल सिंह सैनी जी को मिला, जिसमें हमारे जिला मुजफ्फरनगर की ओर से 50,000 वोटों को इन्हें प्राप्त हुआ, जिसमें ये सफल नहीं हो पाए। दूसरे पर 1991 में इन्हें फिर एक मौका मिला, चुनाव लड़ा मोरना सीट से, वहां पर भाजपा भारतीय जनता पार्टी की ओर से इन्होंने एक विजयी घोषित करके अपना एक सैनी समाज का एक नारा दिया, और जिसमें एससी ओबीसी को इन्होंने इकट्ठा करने में और उनकी समस्याएं सुनने में, उन्हें समाधान करने में इन्होंने मार्गदर्शन करा। आज उन्हीं के रास्ते पर हम चल रहे हैं। मुझे कहते हैं आप भाई मास्टर जी, आप टीचर भी हो या जिला मंत्री भी हो, आप एक टूटी फूटी बाइक पे घूमते हो, पब्लिक हंसती है देख करके। है ऐसा, हमारे बच्चे भी बोलते हैं, एक ही बेटा है मेरे, डॉक्टरी कर रहा है वो, MBBS, वो भी बोलता है पापा जी बाइक नहीं कार लेके जाए। परंतु मेरे परिवारों में, मेरे माताओं बहनों में किस किस के कार है, जैसी वे रूखी सूखी खाएंगे, मुझे भी ऐसी रूखी सूखी खानी है, तभी मैं उनका दर्द समझूंगा। आज मैं बाइक लेके आ रहा हूं तो मैं खेत में भी चला जाऊंगा, किसानों के पास मिलने, गरीब परिवार तक चला जाऊंगा, गाड़ी मुझे खड़ी करनी पड़ेगी बाहर, फिर भी पैदल ही आना है। मैं ऊपर नहीं देखता, मैं केवल नीचे देख के चलने वाला हूं, ताकि मेरे छोटे छोटे जो समस्याएं हैं मेरे सामने आए और उनका हम निवारण करते रहेंगे। और निवारण करने के लिए आप सबकी मुझे आवश्यकता है, एक रहें, और इस संगठन में आपकी भागीदारी अनिवार्य है। मैं आखिर में अपनी वाणी को विराम देते हुए एक बार फिर से मैं आपके बारे में एक ही शब्द कहूँगा, ये किसी का राजनीतिक मुद्दा या पार्टी नहीं है। ये ध्यान रखें, हम मांगते हैं ना वोट मांगते, ना किसी से धन दौलत, हमें चाहिए गरीब परिवार की समस्या। क्या चाहिए? समस्या। आपके पास नेता लीडर आते हैं, वो क्या कहते हैं, वो जो उनका कार्य है, जो जिस तरह के आएगा वो उसी तरीके से अपनी बात रखेगा। मैं समाज के बीच में, अपनी परिवार के बीच में आता हूं। सर आपका नाम क्या है? मास्टर सुशील बमनिया।
मनिया जी, आप यहाँ कहाँ पर आए हुए हैं आज? ये विधानसभा क्षेत्र खतौली जी ब्लॉक बड़सू के ग्राम चंदसेना गांव में आज एक बहुत ही धूमधाम से और हर्षोल्लास से माननीय रामपाल सिंह सैनी जी जो विधायक रहे हैं जी उनके जयंती के शुभ अवसर पर मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया गया। जी मैं भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा का जिला मंत्री के पद पर कार्यरत हूँ। जी जो एससी और ओबीसी महिला संगठन का ये एकता मिशन का कार्यक्रम चल रहा है, जो हमारी जिले से जिला अध्यक्ष रूपा सैनी जी ने मुझे आमंत्रित किया। मैं इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। इस समय पर पे मुझे यहाँ पर बुला करके इन्होंने इस समाज को ही नहीं समस्त समाज को, एक सैन्य समाज की इन्होंने एक जागृति करने का कार्य किया। जी सर, ये जो अपनी संस्था है, मतलब जो ओबीसी एससी जो संस्था है अपनी, इसके क्या क्या उद्देश्य हैं? किस किस फील्ड में काम कर रही है? एससी ओबीसी महिला संगठन एकता मिशन से ही अर्थ स्पष्ट होता है कि एससी ओबीसी ये एक हैं, एक ही रहेंगे। हमारा जो इस मिशन के सामने उद्देश्य आ रहा है, न कि किसी राजनीतिक पार्टी से है, ना हमें किसी पार्टी के उपलक्ष्य में हम कार्य कर रहे हैं। केवल इन गरीब परिवारों को, जो विधवा हैं, बुजुर्ग हैं और असहाय परिवार हैं, उनके जैसे आवासीय, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, ये कार्य ज़्यादातर गांव में शिकायत तौर पर आ रहे हैं, जिन्हें मैं अपने कुछ समस्याओं को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के पद पर कार्यरत होने के कारण मैं उन्हें कार्यों को सफल कराने में आगे बढ़ा हुआ हूं और मेरे साथ में ये समस्त संगठन मेरे साथ में खड़ा है। सर, आज यहाँ पे मीटिंग में कितने लोग उपस्थित थे? मतलब यहाँ पे आज इस जो मीटिंग हुई है, ये इस गांव में तीसरी बार मीटिंग हुई है। जी कुछ आदमियों को कहना है कि ये तो एक राजधानी बना दी है एससी ओबीसी महिलाओं ने, और मुझे बड़ा खुशी भी हो रही है कि ये संगठन बड़ा तीव्र गति से चल रहा है। ये नहीं कि ये डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर में है, गाजियाबाद, मेरठ और मुरादनगर, इधर कानपुर, हरदोई, वहाँ पर भी इनके कार्यक्रम चल रहे हैं, जिसमें हम सभी गरीब परिवारों को लेकर के उनकी समाधान कराने में जो समस्या है उसमें लगे हैं। सर, वो क्या क्या समस्या है, कुछ नाम बताएंगे समस्याओं जैसे का? अभी मैंने आपको बताया है, कुछ गरीब परिवार ऐसे हैं जिनके दीवारें ऐसी हैं कि शायद पानी भरने के बाद वो गिर जाएं, छत कच्ची है, परिवार में विधवाओं की मात्रा ज़्यादा आ रही है, क्योंकि कोरोना काल में हमारी माता और बहनें परिवारों में कुछ ऐसी घटना घटी हैं जो अकेली आज इन समस्याओं से जूझ रही हैं, जिस कारण से विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, इन महिलाओं को मजदूरी के कारण करने के कारण अपना परिवार का पालन पोषण करने के लिए ये जागरूक नहीं है। इन्हें क्या करना चाहिए, विधवा पेंशन के लिए कहाँ जाना चाहिए, किससे मिलना चाहिए, ये सभी आदि बातें हमारे इस ग्रुप के संगठन से जो जिला अध्यक्ष रूपा सैनी जी हैं, हमारे कार्यकर्ती बबीता सैनी जी, कमलेश भटनागर जी, अनीता प्रजापति जी आदि महिलाओं ने मिलजुल करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम किया है। सर, सभी क्षेत्रवासियों को क्या संदेश दोगे आप यहाँ? मैं संपूर्ण समाज और समस्त क्षेत्रवासियों को ये संदेश देना चाहता हूँ आपके न्यूज चैनल के माध्यम से। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं, ना राजनीतिक पार्टी है। कृपया मेरा सभी से, जो मेरे ऊपर नेतागण हैं, हाथ जोड़कर निवेदन है कि ये राजनीतिक मुद्दा ना समझें, राजनीतिक पार्टी नहीं है। हम लोगों की समस्याएं सुन करके वो अवगत कराने का कार्य कर रहे हैं। जी जी जी। ताकि हमारी समस्याएं
दूर हो सके और हम एक सूत्र में बंधने का कार्य इस गठन के माध्यम से करा सके। ठीक है अभिमन्यु सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बहुत कीमती समय दिया। जय हिंद, जय भारत।